हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पेयर विच इज करेक्टली मैच्ड। ओके, तो ऑप्शन ए है सुक्रोज मोनोसेकेराइड, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज एल्डोज शुगर, ऑप्शन सी है ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन, ऑप्शन डी है सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर। तो इन सबको करेक्टली मैच करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कुछ की कंसेप्ट्स जो कि हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी इनका डेफिनेशन जानते हैं। तो मोनोसेकेराइड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होता है बच्चों? मोनोसेकेराइड्स यानी इसका जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है शुगर का, सिंपलेस्ट यूनिट जो कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। और इनके बीच में कोई भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बना होता, तभी ये अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं और मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे ही मोनोसेकेराइड हैं, ये सिंगल यूनिट ऑफ शुगर है, राइट। फिर आते हैं आपके डाइसेकेराइड्स। वैसे अगर आप डाइसेकेराइड्स लोगे तो डाइसेकेराइड्स क्या हो जाते हैं बच्चों? जहां पे आपके पास 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स हो, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। यानी अभी जो ऊपर हमने मोनोसेकेराइड पढ़े, ऐसे कोई भी 2 मोनोसेकेराइड्स आप ले लो और उनके बीच में एक सिंपल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाओ, ऑक्साइड बॉन्ड, तो आप तब उनको बोलोगे कि ये एक डाइसेकेराइड बनता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ऐसे बहुत सारा कुछ, ठीक है। ओके, तो ये था एक कंसेप्ट। फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर किसे बोलते हैं, और कीटोज शुगर किसको बोलते हैं। ये 2 टर्म्स हैं। अब बच्चों, शुगर हमने जब पढ़ा था तो शुगर में आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप को, जिसमें हाइड्रोक्सिल्स भी हों, उनको ही हम बोलते हैं शुगर या सैकराइड्स, राइट। तो अगर आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आपके पास CHO यानी आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तब आप उसको बोलोगे एल्डोज शुगर। फॉर एग्जाम्पल इसका है ग्लूकोज। ग्लूकोज में आपके पास एल्डिहाइड होता है, इसीलिए उसको एल्डोज शुगर कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी एल्डिहाइड की जगह जो कार्बोनिल ग्रुप है वो है आपका कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, तब आप इसको क्या बोलते हो? तब आप इसको बोलते हो कीटोज शुगर। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में आपके सेकेंड कार्बन पे कीटोन प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको हम कीटोज शुगर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका 1 और 2 कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है बच्चों? जो हमने एनोमेरिक कार्बन अभी तक देखे होंगे, एनोमेरिक फॉर्म्स, एनोमर्स क्या होते हैं? यानी आपके कार्बन नंबर 1 जो आपके जस्ट ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे कार्बन होता है, कार्बन नंबर 1, उस पे अगर आप OH का पोजीशन चेंज करते हो, या तो अप में रखोगे या तो डाउन में रखोगे, तो ये जो चेंजेस होते हैं ये बनाते हैं आपके एनोमर्स। एनोमेरिक कार्बन पे चेंजेस तो वो बनाते हैं एनोमर्स। और म्यूटा रोटेशन क्या होता है? ये लाता है इक्विलिब्रियम बिटवीन एनोमर्स। यानी आपका जो शुगर है या जो भी आपका स्ट्रक्चर है, एनोमर्स हैं, अगर वो इंटर कन्वर्ट होके इक्विलिब्रियम में आ सके, यानी अगर अल्फा फॉर्म बीटा बन सकता है, बीटा फॉर्म अल्फा बन सकता है, और वो पर्टिकुलर एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आके रुक जाए, तब आप उसको क्या बोलते हो? म्यूटा रोटेशन। और ये प्रॉपर्टी किसके पास है? हमारे एनोमर्स के पास, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही म्यूटा रोटेशन शो कर सकते हैं। ओके, और फोर्थ कंसेप्ट हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये एक आपको पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? जो शुगर्स या जो सैकराइड्स टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट
जो हमारे स्पेसिफिकली एल्डिहाइड कीटोन के डिफरेंशिएशन के लिए आते हैं, तो टॉलेंस और फेलिंग्स को जो रिड्यूस कर सकता है, कैन रिड्यूस, तो आप उनको बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर। अब टॉलेन और फेलिंग तो एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होते हैं, तो अगर आप इनको रिड्यूस करना चाहते हो, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो हैं वो आपके शुगर में फ्री होने चाहिए, शुड बी फ्री। फ्री का मतलब वो कोई भी बॉन्डेड स्टेट में ना हो, तो अगर वो फ्री होंगे तब उन टाइप के शुगर्स को आप बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर्स। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप्स एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स आपके बॉन्डेड स्टेट में हो तो वो कभी भी रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं कर सकते, तब आप उनको बोलोगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है आपका माल्टोज एंड लैक्टोज। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग कौन सा बन जाता है इसमें से? नॉन रिड्यूसिंग है आपका सुक्रोज। अब सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों बन जाता है बच्चों? क्योंकि सुक्रोज में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिएक्ट करते हैं उसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 रिएक्ट करते हैं। तो कार्बन नंबर 1 पे ही आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और कार्बन नंबर 2 पे आपका कीटोन ग्रुप है। तो अगर ये दोनों पहले ही रिएक्ट कर जाएं तो अब उनके पास नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है तो ये कभी भी आपका टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दिखाएगा, राइट? इसीलिए आप इनको क्या बोलते हो? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब ऑप्शंस को एक एक करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है सुक्रोज मोनोसेकेराइड है। तो देखो अभी जब हम मोनोसेकेराइड्स पढ़ रहे थे, क्या हमने बोला था कि सुक्रोज मोनोसेकेराइड है? नो, मोनोसेकेराइड में आपका सिंपलेस्ट 1 यूनिट आना चाहिए। लेकिन सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड। सुक्रोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट्स होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है आपका ग्लूकोज और एक आता है आपका फ्रक्टोज। ये 2 मोनोसेकेराइड से बना हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी पे देखते हैं, फ्रक्टोज इज एन एल्डोज शुगर। तो एल्डोज में मैंने आपको क्या बोला था? एल्डिहाइड प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट है? कीटोन प्रेजेंट है, इसीलिए फ्रक्टोज को आप क्या बोलोगे? कीटोज शुगर बोलोगे। क्या बोलोगे? कीटोज शुगर। तो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो गया, फ्रक्टोज एल्डोज नहीं है, कीटोज शुगर है। ऑप्शन सी को देखते हैं, म्यूटा रोटेशन। ग्लूकोज के साथ म्यूटा रोटेशन, तो यस म्यूटा रोटेशन तो होता है। ग्लूकोज में आपके पास अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म दोनों प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से वो इजीली इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए ग्लूकोज इज शोज म्यूटा रोटेशन। ये ऑप्शन तो करेक्ट हो सकता है। अब ऑप्शन डी देखते हैं, सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो जब हम रिड्यूसिंग शुगर पढ़ रहे थे हमने बोला कि फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होना चाहिए, बट सुक्रोज में क्या हो रहा था बच्चों? सुक्रोज में आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज C1 और C2 बॉन्डिंग शो कर रहे थे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो इनके बीच में कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता, तो ये रिड्यूसिंग नहीं है बल्कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आंसर कौन सा हो जाता है आपका? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।